हमको मैं डीएवी स्कूल से हूँ, तो डीएवी स्कूल का सालाना इवेंट था आज यहाँ पर, और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी ज़िंदगी निकल गई है। मैंने पहले सोचा था सिर्फ मुंबई में ही ट्रैफिक है, मगर यहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है। जितने लोग इस समय यहाँ पर हैं मैं उनका आपसे तारुफ करा दूँ। तरुण राठी जी हैं, हमारे प्रेजेंटर हैं इस फिल्म के, और प्रेस वाले ताली नहीं मारते हैं। जब से इतने सारे ये शारिफ जी हैं, शारिफ हमारे फिल्म में बड़े इम्पोर्टेंट कलाकार हैं और बहुत इम्पोर्टेंट इनका किरदार है। और नीना जी और नरगिस भी आ रही हैं, उनको थोड़ा तैयार होने में टाइम लग रहा है। मैंने आज सुबह शैम्पू किया था और फिर मैंने बाल बिखेर दिए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और वेयर इज अजयन? अजयन भी नहीं आया, अजयन भी नहीं आया। ये लोग क्या करने, पार्टी करने आए हैं यहाँ पे? आशुतोष, वेयर इज अजयन? सो इस साल की मेरी पहली रिलीज है 10 फरवरी को। फिल्म का नाम आप देख ही रहे हैं, शिव शास्त्री बेलबुआ। ये कोविड के दिनों में अमेरिका में शूट हुई थी और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश में एक आदमी है जो रिटायर हो गया है और वो रॉकी बेलबुआ से बहुत प्रभावित था। रॉकी बेलबुआ करके एक फिल्म, आप बहुत सारे आज की जनरेशन को पता ही नहीं रॉकी कोई फिल्म थी। जैसे बहुत सारे लोग आज की जनरेशन वाले पूछते हैं शोले, व्हाट इज शोले, मतलब हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो उसी तरह से शिव शास्त्री बेलबुआ की लाइफ में रॉकी बेलबुआ की फिलॉसफी कि गिरना तो फिर भी ठीक है, पर गिरकर उठना बहुत ज़रूरी है। और वो रिटायर होने के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका जाते हैं, जुगल हंसराज वो रोल कर रहे हैं, और फिर वहाँ कैसे वो अपनी ज़िंदगी से, बिकॉज हिंदुस्तान में तो सब प्यार करते हैं, सब मिलते हैं, किसी के घर भी जा सकते हैं, कभी भी चाय पे जा सकते हैं, फ़ोन करके बोल सकते तू क्या कर रहा है और आ जा सकते हैं। मगर ऐसा अमेरिका में होता नहीं है, वहाँ पर बाप को बेटे से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एंड देन हाउ ही मीट्स नीना गुप्ता इज कैरेक्टर एल्सा, जो हैदराबाद से हैं, 8 साल से बाहर रह रही हैं, और फिर वो हिंदुस्तान आना चाहती हैं अपने पोती के पास, नाती के पास। एंड देन द एडवेंचर स्टार्ट्स बिकॉज शिव शास्त्री डिसाइड्स टू इलोप विद हर। उसको भाग के वो एयरपोर्ट छोड़ना चाहते हैं, ये अपना उनका मिशन बन जाता है। रास्ते में उसका पासपोर्ट खो जाता है और फिर कैसे हम इनका सहारा लेते हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी में बेसिकली एक हमारे सबके अंदर एक हीरो होता है, फिल्मी हीरो नहीं, एक वैसा आदमी जिसकी जो अपनी ताकत नहीं पहचानता, लेकिन हर एक के अंदर एक ताकत होती है। ये वैसी वो कहानी है, बट बहुत एडवेंचरस तरीके से बोली गई है। ऐसे कोई सीख या कोई प्रीचिंग के हिसाब से नहीं बोली गई है। इसमें एडवेंचर है, इसमें मोटर बाइक गैंग्स हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्ट्रिप क्लब्स हैं, वो कैसे वहाँ घुस जाते हैं गलती से। एक छोटा बहुत ही प्यारा कुत्ता है जो फिल्म का बहुत ही अभिन्न अंग है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। एंड आज ये दौर है कि ऐसी फिल्में चलती हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है वो बदल गई है। 2 साल में लोगों ने कोविड में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, फिर घर बैठ के उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म देखा, इंटरनेशनल फिल्में देखी, रीजनल फिल्में देखी, और फिर उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो आज वो वैसी फिल्म देखना पसंद करते हैं जिसमें रियलिटी है, जिसमें फेकनेस नहीं है। अब वो रियलिटी लार्जर देन लाइफ भी हो सकती है और आम जिंदगी की भी हो सकती है। सो आई थिंक वी हैव कम अप विद अ फिल्म which has great possibilities, and as always Delhi media is very important. Media is important for promotion of the film. तो इसमें कोई हम एक्टिंग का मतलब मैं कोई छुपाने की बात नहीं कर रहा। तो आप अनु सर आपसे सवाल है अभी तो, अच्छा मैंने खत्म कर दिया, थैंक यू। दिल्ली की बात। हाँ चलिए सर
जब भी आप फिल्म को साइन करते हैं तो फिल्म में क्या देखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी समय से मैंने बहुत साल तो शुरुआत में, क्योंकि मैं ज़िंदगी के 3 साल मुंबई में जाकर दिल्ली से, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से दिल्ली गया था, तो मुझे लगता था मैं, क्योंकि दिल्ली और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मुझे जाते ही काम मिल जाएगा। मगर वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि हेयर स्टाइल जो है वो टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप तो ये समझते ही होंगे इस बात को तो फिर 3 साल वहाँ ने बहुत धक्के खाए। फिर मैंने भगवान से प्रॉमिस किया कि मुझे जो फिल्म मिलेगी, जो काम मिलेगा, मैं करूँगा। तो पहले 20-25 साल तो मैंने दिन रात काम किया, जो फिल्म मिलती थी, जो 5000 बोलता था मैं कर लेता था, बिकॉज द एक्साइटमेंट ऑफ हैविंग फाउंड द वर्क। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब मेरे को कहानी पहले पसंद आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किरदार क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बट पिछले 38 सालों में मैंने 534 फिल्में कर ली। आशुतोष जी मंच पे आइए, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, ये न्यू जर्सी से आए हैं। इनको जब तक बुलाने ना जाए ये आते नहीं हैं, इनको स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ता है। आइए सर, क्यों आइए अपने आप। यहाँ पे ये फिल्म इंडस्ट्री है, घुसना पड़ता है सर, है ना, खाना छोड़ना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो मैंने आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, नेक्स्ट फिल्म बनाएंगे, भगवान करे फिल्म चले। सो नाउ द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर शिव शास्त्री में जो कैरेक्टर आपने बताया, कोरोना टाइम पे ये शूट हुआ, तो कुछ मुश्किलें आई या क्या कुछ? बहुत मुश्किल आप, वो तो देखिए, जब इतना काम किया हो ना तो आपको अपना काम मुश्किल बनाना पड़ता है, वरना इतनी सारी एक्टिंग की है तो 2 मिनट में भी हो सकता है कि हाँ ये लाइनें बोल दी, ये सब कुछ हुई। पर मेरा अपना स्टैंडर्ड मैंने बढ़ा लिया है। अब मैं अपना काम मुश्किल करता हूँ कि कैसे इसको ऐसा करूँ कि लोग कहें वाह। एंड आई वाज लकी दैट लास्ट ईयर 3 ऑफ माय फिल्म्स डिड वेरी बिग बिजनेस, एंड वो जिसे कहते हैं खून लग गया है, तो उसमें सिर्फ मेहनत करनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सर आपसे सवाल है जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ में आपका मूवी में? मेरा तो जब मुझे पता चला कि शिव शास्त्री बालबुआ में अनुपम सर शीर्षक भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं बहुत, मेरे खुशी का कोई आलम नहीं था। मतलब मैं काफ़ी सालों से उनसे काम करने की, मेरी उनके साथ काम करने की तमन्ना थी। फाइनली इस फिल्म के ज़रिए पूरी हुई, और शूटिंग के दौरान बहुत 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 मज़ा आया। बहुत कुछ, मतलब ये जब कोई चीज़ के बारे में जब हम सीन जब शूट कर रहे होते थे, जब ये कुछ चीज़ जब बताते थे, एक छोटी सी चीज़ भी, उससे मेरा नज़रिया एकदम बता रही यार, हाँ ये तो मैं भी सोच सकता था, और ये और चीज़ को निखार देगा। तो एक अच्छा सह कलाकार होने का जो फ़ायदा होता है कि आप अपने आप, मतलब आपका काम भी साथ में निखर जाता है। तो मैं तो मतलब बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला मुझे, और अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला। बचपन से हम जिसका काम देखते आ रहे हैं, सराहते आ रहे हैं, और देख देख कर जिससे सीखते आ रहे हैं, उनके साथ जब हम सामने स्क्रीन शेयर करते हैं तो उसकी खुशी एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो जी। Anupam sir, you said that we are in the industry where hairstyle is more important than talent. But In 80s it was. In 80s. You have Chota absolutely Pondo. proved it wrong, and now you are on the poster. Yes, So God how has is been the kind. feel ये poster का थोड़ा? नहीं, पोस्टर पे तो बहुत सालों से था, बट छोटा फेस होता था। Even though Khosla का Khosla, even though I am involved with the most successful films ever, मतलब after I got into movies, whether it is दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या whether it is कुछ कुछ होता है, whether it is हम आपके हैं कौन, I was in every film, and I am Khosla का Khosla, Wednesday, Special 26, मैं अपनी 536 फिल्मों में कम से कम उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कम से कम 100 फिल्मों के नाम गिना सकता है, जिस पर मैं गर्व करता हूँ। और बट इट्स nothing can happen without the thought process of the change of the audience. They are expecting now, and they can accept a poster like this where पीछे शांत हो जाओ तो बेटा, ओ दादा, हेलो अंकल जी, बस करना, कितना आज ही सारी बात कर लेगा, घर ले जाओ इनको, साथ में घर ले जाओ। So I think it's a wonderful times. It's a wonderful times in cinema where and not only actors
But anybody, what is startup? आज आप स्टार्ट करते हो और 6 महीने के अंदर you become the richest person. So the audience has changed, the world view has changed. It took me 38 years, and I say it with pride, not with regret. That अरे यार मेरा पहले पोस्टर ठीक है ना, तब भी था. मैं तो जर्नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन तो बाद की सोचते हैं. But this is something very interesting and very encouraging, and I'm very proud of myself, of my journey. Small town boy from Shimla, and traveled to Mumbai with 37 rupees in my pocket. Today has his face on banners and posters. I think it's a great thing. People, देखिए जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप तो बड़े धुरंधर लोग हैं. आप तो बहुत ही आप लोग जो है वो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं. इसलिए सब लोग आके बोलते हैं जी बड़ी अच्छी फिल्म है, हमने बड़ा कमाल किया है, बड़ा मजा आया. ये शब्द आप सुनते रहते हैं, बड़ा मजा आया जी शूटिंग में, बड़ी डिफरेंट फिल्म है. बट मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी जॉयस. आप जब थिएटर से बाहर निकलेंगे आपको अच्छाई पर विश्वास होगा. यू नो that's very important in today's time, especially after COVID. It's very important to believe in goodness. You know, we've gone through such tough time. Here is Nargis. Please, Nargis, come here. So that is why it is important to make films like this, which is about goodness, which is about... come here, please. Thank you. I think come and sit in the center. We have 4 young men. I think we will add glamour and color to the whole thing. Yes, I hope that answers your question. Thank you so much. अनुपम सर, क्षमा त्रिपाठी, भारत 24 से. मेरे 2 सवाल हैं. पहला सवाल ये कि आपके नाम के साथ शिव शास्त्री बालबोआ जो जुड़ा है, उस टाइटल का मतलब क्या है? पहले आप वो बताइए, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगी. तो रॉकी फिल्म आपने देखी है ना? अगर नहीं देखा, बहुत सारे जनरेशन ने नहीं देखी है. रॉकी फिल्म बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है. द फर्स्ट फिल्म ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन रिलेटेड टू बॉक्सिंग, उसमें उसका पूरा नाम था रॉकी बैल्बोआ. बैल्बोआ एक छोटी सी काउंटी है अमेरिका में, उधर का. तो शिव शास्त्री जी ने उनकी फिल्म देखी होती है. वो वायरलेस माइक वहाँ यहाँ रख दो ना सामने, उसकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी. यहाँ रख दो बेटा. थैंक यू. देखा, शांत हो गया मामला. सो रॉकी बैल्बोआ उसके कैरेक्टर का नाम था. उसके बाद वो 5-7 उसकी फिल्में बनी. रॉकी 1, रॉकी 2. इट्स अबाउट अ मैन who is supposed to be a boxer but who is not scared to fall down but get up again. तो शिव शास्त्री जी ने वो एक अपने बुरे वक्त में वो फिल्म देखी थी, तो वो शिव शास्त्री जी रॉकी बैल्बोआ के फैन हो गए थे. तो फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने मोहल्ले में एक बहुत ही फेमस बॉक्सिंग क्लब खोला था. सिखाते नहीं थे, खोला था. अब उस बॉक्सिंग क्लब से 2 लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो लोगों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया शिव शास्त्री बैल्बोआ. वैसे उनका नाम शिव शास्त्री शर्मा है, शिव शास्त्री त्रिपाठी, बट बैल्बोआ के नाम से जाते हैं. इट्स लाइक शोरमा भोपाली. और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सिनेमा में अक्सर देखा जाता है कि जवान हीरो होता है, जवान हीरोइन होती है, वो रोमांस करते हैं, उनकी कहानी आगे बढ़ती है. लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं, जो स्टोरी के ट्रेलर से समझ में आया, ये फिल्म सीनियर सिटीजन्स को लेकर है. तो आपको क्या लगता है? वैसे तो आप जो है जिम जाते हैं, आपके भी 6 पैक एब्स हैं, पर जो हमारी ऑडियंस है वो आपके फिल्म के ट्रेलर को जिस तरीके से प्यार दे रही है, कि आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन की जो लव स्टोरी है उसको सिनेमा में लोग देखना पसंद करेंगे? वैसे याद है बात कोई नहीं. हाँ, तो वैसे भी लाऊंगा एक माइक ना यहाँ. ये आपकी वजह से होगा. आप अपने बगल ये में तो चल ही नहीं रहा था सर. आपने आपके काम के साथ लगते चलना शुरू. पहले तो ये शब्द बड़े अच्छे हैं, सीनियर सिटीजन. आपको
गौर करना चाहिए कि क्यों आए सीनियर सिटीजन्स, बिकॉज वी नीडेड अ स्पेशल privileges to be given to senior citizens. We needed somebody to get up from his seat or her seat in the bus so that they can sit down. We needed some gratification for senior citizen. उनके लिए तो वहाँ से आए। मैं तो भी अगले 30 साल तक अपने आप को उस हिसाब से सीनियर सिटीजन मानने वाला नहीं हूँ। ये एज इज ए फैक्टर विच सॉर्ट ऑफ हम लोगों ने बना दी है। हम लोग अपने माँ बाप को रिटायर कर देते हैं क्योंकि उसमें इसमें पिक्चर में बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ। तो ये अपना नजरिया है और वो नजरिए को चेंज करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मेरे फादर 85 के थे जब वो चल बसे थे, मगर वो 85 की उम्र में भी वो 5-5, 6-6 किलोमीटर चलते थे। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट इंस्पिरेशन यू टेक फ्रॉम लाइफ। और अब तो कहानियाँ ही होती हैं। तो ये फिल्म पहले तो छोटी जनरेशन वालों के लिए भी है, बिकॉज इट्स नॉटीनेस, एडवेंचर तो सबको पसंद है, हीरो तो सबके अंदर है। मैं आज अभी डीएवी स्कूल से आ रहा हूँ, मैंने उनको बताया कि मेरे जिंदगी में कभी 38% मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, लेकिन आज मैं चीफ गेस्ट था वहाँ पर। सो वो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस। सो दीज आर द वर्ड्स विच वी यूज टू मेक आवर जॉब ईजी। That's why they become cliches. But life is not cliche. Shiv Shastri Balboa is not a cliche. It is not about senior citizen trying to find peace. It is Shiv Shastri Balboa is a film about which is a spice of life, not slice of life. सर, जी सर तो इस फिल्म से मतलब यूथ को, यंग जनरेशन को आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? इस फिल्म का ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा। बहुत अच्छा। मैं आपको 3 डायलॉग इस फिल्म के पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? जी सर जी। थैंक यू। मिल गया। ये मैसेज है, सवाल ये नहीं कि तुम कितनी जोर से गिरते हो, सवाल ये है कि तुम गिर के उठते हो या नहीं। ये इसका डायलॉग, ये हम सबके साथ होता है, इनके साथ भी होता है, हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ भी होता है, राठी जी के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। आप उठते हो कि नहीं उठते हो? फेलियर तो सब उठना पड़ता है, फेलियर तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना। और ये फिल्म फेलियर को कैसे सक्सेस बनाना है उसके बारे में है, ऑर्डिनरी से कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है उसके बारे में, बिकॉज ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर भी है, और एंटरटेनिंग तरीके से बताया गया है। इट सेड इट नॉट अब सुनो हमारी कहानी, मैं बड़ा बेचारा ना, वो घर से भाग जाता है नाइट सूट में, मतलब नीना गुप्ता को लेके, कहता मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा एयरपोर्ट, 12-13 घंटे की जर्नी है, कहता नहीं मैं तेरे को बस में बिठा के जाता हूँ, और वो पासपोर्ट चोरी हो जाता है। फिर वो उनका जो एडवेंचर शुरू होता है, कैसे फिर नरगिस का कैरेक्टर, शारिफ का कैरेक्टर हमारी हेल्प करता है, और क्या क्या कॉमेडी होती है, वो मोटर बाइक गैंग वाले मिलते हैं। तो सिर्फ ये है कि हमारी जैसी फिल्म को थोड़ा मतलब दुनिया तक पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी फिल्म में वैसा कन्वेंशनल मैं अपने आप को हमेशा स्टार समझता हूँ, बट कन्वेंशनल बिग स्टार वैसा नहीं है जिसको लोग कहते हैं कि अरे मैं फिदा हूँ, हमारी एक्टिंग पे फिदा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्स्ट्रा वर्क अ लिटिल। शारिफ सर एक सवाल आपसे जी। ओटीटी के तो आप राजा बन गए हैं, अपने फैमिली मैन अभी हिट हुआ, फैमिली मैन के बाद अभी ये मिशन मजनू इतना कमाल आपका काम है उसमें, इसमें आपका क्या अलग फ्लेवर देखने को मिलेगा? आपके कैरेक्टर का क्या थोड़ा एलाबोरेट करके बता सकते हैं? इसमें है फ्लेवर काफ़ी अलग है। मैं इसमें एक एस्पायरिंग सिंगर बना हूँ जो कि यूएस में रहता है, और सिंगिंग में तो कुछ हो नहीं रहा, तो उसने एक गैस स्टेशन भी खोल रखा है जहाँ पर वो काम करता है, और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है नरगिस। अपने कैरेक्टर का नाम बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम है सिनेमन सिंह, जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह। सिनेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दालचीनी थी। दालचीनी सिंह। तो बहुत ही मज़ेदार, और कैसे हमारे लाइफ एक दूसरे के साथ टकराती है, और कैसे हम दोनों एक दूसरे को अपनी जर्नी में हेल्प करते हैं। बहुत प्यारा किरदार है, और आप लोगों को देखने में मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। नरगिस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अनुपम सर के साथ में?
My experience with Anupam sir, it's always amazing. This is my second time that I get to work with him, so I feel pretty blessed and honored. I think we all had a really great time while shooting. The film is a very realistic film, so we had a lot of real fun actually. And it kind of felt like we were a family as well. Yes. Yes, it was very nice, lovely. सर मेरा सवाल तरुण सर से है। सर आप पॉलिटिशियन भी हैं और फिल्म से आप कैसे जुड़े आप वो थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे आपको ये फिल्म के लेकर ये फिल्म अनुपम जी ने, आशुतोष जी ने, किशोर जी ने ओटीटी के हिसाब से बनाई थी। मैं इसमें इनिशियली इन्वॉल्व नहीं था, पर जब मैंने ये फिल्म देखी तो मैंने अनुपम जी से रिक्वेस्ट की कि अनुपम जी बहुत सुंदर फिल्म है, ये हमें थिएटर में रिलीज करनी चाहिए और बिल्कुल ओटीटी को अभी नहीं देनी चाहिए। और फिर क्योंकि सुंदर फिल्म थी और फिल्म के अंदर जो 3 चीज होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो इसमें मौजूद था। और अनुपम जी के तो हम बचपन से फैन हैं, उनकी फिल्म से जुड़ने का मजा मिला। अच्छा थोड़ी है ना, उनकी फिल्म से जुड़ने का मौका मिला, ये हमारे अलग से गर्व की बात है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस थे कि इस फिल्म से जुड़ने के लिए मतलब मुझे मौका मिला। मैं इस चीज के लिए बड़ा ही मतलब अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा हूँ और ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सिनेमा घर में जरूर देखने जाएं, क्योंकि बहुत सुंदर फिल्म है। ओटीटी पे इसका वेट ना करें, क्योंकि ओटीटी की हमें बहुत अच्छी डील्स आ रही है, लेकिन हम जानबूझ के उनसे अभी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। पहले इसको बढ़िया से सिनेमा में रिलीज करेंगे, आप सब लोग मिलकर इसका प्रचार करें, इसको जनमानस तक पहुंचाएं, उसके बाद देखेंगे। अनुपम सर इस फिल्म में जो है कि आपका कोई ऐसा खास सीन जिसे आप बड़ा पसंद करा, जो आपने उसके बारे में थोड़ा जानना चाहें, क्या एक्सपीरियंस है उसका? मैं आपको बताता हूँ ये फिल्म कैसे अलग है। लोग हमेशा बोलते हैं डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। हम जब लार्जर देन लाइफ हिंदी फिल्म देखते हैं या कैरेक्टर्स और कोई भी इंडियन फिल्म देखते हैं तो हम डिटैच होके देखते हैं कि ये इनकी हम किसी की कहानी देख रहे हैं। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये मेरी कहानी है। दैट इज द joy of this film, that you will identify with characters. Some of you will identify with his character, some of you will identify with Nargis's character, कुछ नीना के कैरेक्टर के साथ है। इसमें बहुत सारे सीन्स हैं। इसमें कुत्ते के साथ जो मेरी बातचीत है, कुत्ता भी इसमें वो अपना कुछ बोलता है, उसके थॉट प्रोसेस जो हैं वो आते रहते हैं ब्लर्ब में। जैसे इसमें लिखा हुआ है नीचे, फटा पोस्टर और निकला, मतलब ये पोस्टर के पीछे मेरा शरीर नहीं है ना, डराना मत मुझे कि अगर आपको यकीन हो, बट ऐसा ही है मेरा शरीर भी भगवान की दया से। तो वो सीन है। फिर इनके घर हम जाते हैं, बिकॉज ये इनके मदर पेरेंट्स जो हैं, मेरा फेवरेट सीन है कॉमेडी के हिसाब से। वो उनकी मदर कहती है कि मैं लड़के के माँ बाप को मिलना चाहती हूँ, तभी मैं आई विल बी श्योर। इसके तो माँ बाप है नहीं, वो यहाँ पर कहीं रहते हैं, तो ये मुझे और नीना को बना के ले जाता है माँ बाप, और वहाँ पर फिर क्या सीक्वेंस होता है। बट असली जो इसमें फाइनल है वो जो है, जब वो फाइनली फिलाडेल्फिया में रॉकी स्टैचू पे जाके वो अपना वीडियो बनाता है। बहुत सारे जी। सारांश के बाद आप जो लगातार फिल्मों में आप 50 साल आपको करीब हो गया, 38 साल, बट कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि 50 साल। तरुण जी ने भी बोल दिया मेरे बचपन से मेरी फिल्में देखते आ रहे हैं तो मैं 108 साल का तो बोलिए। सभी किरदारों में आपने अपना रोल प्ले ये अच्छी बात है। देखिए ये आपने जो बोला 50 साल से, इसलिए क्योंकि मैं इतनी परिपक्व एक्टिंग करता हूँ कि मैं आपके दिलो दिमाग में छा चुका हूँ, है ना। आप बोलिए सब। सारांश का जो रोल था, हाँ, आपने उस उम्र में 70 साल के बुजुर्ग का जो 28 साल का था मैं तब जी। 28 साल के। हाँ। और अब के सिनेमा में कितना बदलाव आया, और लगातार ये देखा जा रहा है कि साउथ की फिल्मों का ज्यादा नॉर्थ की तरफ बदलाव ये आया कि जब मैं 28 साल का था तो मैं 65 साल की उम्र का रोल कर रहा था। अब मैं एक्चुअली 67 साल का हूँ। अब मैं वो रोल कर सकता हूँ जो मैं शायद 28 साल की उम्र में करना चाहिए था। तो ये बदलाव सिर्फ ऑडियंस की वजह से आया है। ये हम कुछ भी कर लें, हम नहीं बदलाव ला सकते, ऑडियंस बदलाव लाती है। और अच्छी फिल्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है।
अनुपम जी आपकी पूरी टीम को बधाई, क्योंकि आपने एक ऐसी अच्छी पहल की है मुंबई में डिब्बों वालों के बीच में जाकर, उसका जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सराहनीय काम रहा आपका। ये I will ask this question to, we will all answer that question because that was a very good thing that we did. Nargis, they're asking, how was your experience to serve meals to Dabbawalas? Well, it was my first time being there, and it was quite exciting for me. And I've never been in a restaurant like that, so it was very new. So, I mean, I don't know if people noticed, I was overly excited and couldn't stop smiling, and the food was amazing. And yeah, I love serving people, especially food. It's a good thing. It हमारे यहाँ feels तो nice. बहुत धर्म, हमारे यहाँ खाना खिलाना मतलब बहुत धार्मिक और धर्म मतलब अच्छा काम समझा जाता है, किसी भी धर्म का, मगर खाना खिलाना। पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा देखो आपको बुलाया तो बहुत लोगों ने, अनुपम जी, राठी साहब, सबको बुलाया, बहुत सारे इवेंट में गए, नोन प्रिंस चार्ल्स भी आए थे, मगर हमको हमारे 133 साल की एग्जिस्टेंस में पहली बार किसी ने खाना खिलाया, तो वो बहुत हमारे को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमने बैठे, वो थालियाँ वालियाँ लगाई उन्होंने, एंड इट्स अ रिमार्केबल अरेंजमेंट द वे दे डू देयर वर्क, मतलब वो किसी भी बिजनेस स्कूल में सिखाया जा सकता है। और अगर कोई सवाल नहीं बचा तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, हम अभी कुछ करेंगे 1 to 1, थोड़ा सा भूख भी लगी है, आपको भी लगी होगी, आप भी खा लो। एंड वंस अगेन वी आर सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट लेट्स टेक a 10 minutes break and then we will continue from 1 to 1. Is that okay? Anything else anybody wants to know? नहीं, चलो ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट में, मैं आ जाता हूँ 10 मिनट में, तब तक नीना आ जाएगी बिकॉज वो खाना खाने गई हैं, और तो वो फ्री हो जाएंगी। थैंक यू वंस अगेन। ये आशुतोष प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, किशोर वैरियत हमारे मेन प्रोड्यूसर हैं, जो न्यू जर्सी में बिजनेसमैन हैं। जब कोई नया आदमी फिल्म में इन्वेस्ट करता है तो उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि यू गेट अनदर, कहते हैं ना, माई बाप अन्नदाता मिल गए। माई बाप अन्नदाता ही हैं प्रोड्यूसर्स हमारे, जो नौकरी देते हैं, तो ये नौकरी देते हैं, तो जिन्होंने नौकरी, आपको वो नौकरी अच्छी तरह से करनी है ताकि उनको किसी और को भी नौकरी देने का मौका मिले। वो बात अलग है कि इनको मैं किसी और के साथ फिल्म बनाने नहीं दूंगा तो आई एम लाइक ए बैड हैबिट, बट दे हैव डन ग्रेट वर्क एज प्रोड्यूसर्स। Thank you, Rathi ji, also for joining us.